हे वेलकम बैक। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग परेशान थे, बार बार ये मुझे पूछ रहे थे कि आपके सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल क्यों नहीं है अमेज़ॉन पर और feedwale.com पर हमारे सारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब हम लोगों ने ऑफलाइन सेल रखे थे हमारे शॉप्स पर, जब डिस्काउंट दिया था तो इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए और इतने लोगों ने इतना स्टॉक ले लिया कि हम लोगों का स्टॉक का थोड़ा शॉर्टेज हो गया था और सारा के सारा माल हमारा बिक गया था। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि जल्दी से जल्दी नया स्टॉक अवेलेबल हो जाए और स्टॉक आ भी गया। जैसे ही स्टॉक आया नेक्स्ट डे हम लोग ऑनलाइन सेल स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन हुआ यूँ कि एक्चुअली थोड़ा फ्लड आ गया। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ में फ्लड आ गया था और काफ़ी पानी भर गया था, जिसमें से हमारा जो गोडाउन है ना, हमारे गोडाउन में भी काफ़ी पानी भर गया था और बहुत सारा स्टॉक हमारा ख़राब हो गया। फीड भी काफ़ी डैमेज हो गया। बहुत सारा स्टॉक था हमारे पास, सारा के सारा स्टॉक ख़राब हो गया। तो हम लोगों ने फिर से नया स्टॉक का अरेंजमेंट्स किया। बॉक्सेस जो होते हैं ना अमेज़ॉन पर पैकिंग के लिए और फीड वाले पर पैकिंग के लिए जो बॉक्सेस की ज़रूरत होती है, तो वो सारे बॉक्सेस भी हमारे ख़राब हो गए थे। तो हम लोग पैक करके भेजने की कंडीशन में नहीं थे, इसलिए हम लोगों को सारा के सारा जो इन्वेंट्री थी उसको आउट ऑफ स्टॉक दिखाना पड़ा और आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से आप लोगों को वो ऑनलाइन हमारे प्रोडक्ट्स दिखाई नहीं दे रहे थे। पर अब हम लोगों ने नए स्टॉक का बंदोबस्त कर लिया है और बॉक्सेस का भी अरेंजमेंट्स कर लिया है और अभी हमारी ऑनलाइन सेल्स जो है अमेज़ॉन पर और feedwale.com पर अभी स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैं डिस्काउंट देने के लिए कुछ दिन और लूँगा, 2-4 दिन के बाद में आपको डिस्काउंट का अनाउंसमेंट करूँगा मैं और आप लोगों को अच्छे डिस्काउंट दूँगा, क्योंकि और भी हमारे कस्टमर्स है जो एक्वेरियम के प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझसे डिमांड किया है कि आप मास्टर टेस्टिंग किट भी अपने पास रखा करो। तो मैंने अभी मास्टर टेस्टिंग किट का भी बंदोबस्त किया है और अब से आप लोगों को पीएच चेक करने के लिए, एमोनिया चेक करने के लिए, नाइट्राइट वगैरह चेक करने के लिए एक मास्टर टेस्ट किट भी अवेलेबल हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स 2-4 दिन में सब रेडी हो जाएंगे और रेडी होने के बाद सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे आपको डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो बस 2-4 दिन में आपको अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। फिश टैंक में जो मछलियाँ पालते हैं एक्वेरियम वालों की भी काफ़ी डिमांड थी, क्योंकि हम लोगों का जो एक्वेरियम फीड था वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा था और इसके अलावा एक्वेरियम प्रोडक्ट्स के और भी डिमांड्स आ रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद में वो सब हम लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि बॉक्सेस अवेलेबल नहीं थे और हम लोगों को दूसरे भी काम रहते हैं, तो हम लोग काफ़ी बिजी हो गए थे अपने शॉप्स पर अब मैंने एक सेपरेट शिपिंग डिपार्टमेंट ही कर दिया है, जहाँ पर ये सारे काम होंगे और जहाँ से आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स रेगुलरली अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग जब शॉप पे बिजी होते हैं तो फिर ऑनलाइन सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है और आप लोगों को टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिलता। इसीलिए अब हम लोगों ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही कर दिया है, जहाँ से आपके सारे ऑनलाइन ऑपरेशंस रेगुलरली चलते रहेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये पूरे महीने में एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। पानी भर गया था, स्टॉक का इशू हो गया था, चारों तरफ भागम दौड़ी चालू थी और टाइम की बहुत कमी थी। मैं भी परेशान था, मेरे लोग भी परेशान थे। तो इसलिए मैं बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर सका और प्लस मैं बहुत सारे फ़ोन कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं कर सका। एक्चुअली मैं खुद बहुत परेशान था, बिज़ी था। इसलिए मैं अभी कोशिश करूँगा कि आगे जितने भी फ़ोन कॉल्स आए या फिर व्हाट्सएप मैसेज आए, मैं उनको टाइम पे रिप्लाई कर सकूं। चलिए, तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों, एल्गे, एल्गी, एलजी, ऐसे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से लोग इसे कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं तो कुछ लोग ब्रिटिश इंग्लिश कहते हैं, पर हम ठहरे इंडियन। हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं कि काई जम गई है, या फिर कुछ लोग शेवाल भी कहते हैं, या फिर कुछ लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा हरा हो गया है। पानी में एल्गे का ज़्यादा हो जाना हमारे लिए और हमारी मछलियों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर एल्गे ज़्यादा हो गया या काई ज़्यादा बढ़ गई तो हमारी मछलियाँ दिक्कत हो सकती है और हमारी मछलियों को दिक्कत हो सकती है और रातों रात मछलियाँ मर सकती है। क्योंकि अगर काई ज़्यादा जमा हो गई ना, तो कुछ काई ऐसी भी होती है जो ज़्यादा हो जाने की वजह से टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज़ करती है। इसकी वजह से पानी में बदबू आने लगती है, पानी बास मारने लगता है और हम वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते। जब हम वहाँ खड़े नहीं रह सकते तो हमारी जो छोटी छोटी नाजुक नाजुक मछलियाँ हैं, उनका तो उस पानी में दम ही घुट जाएगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो जाता है कि एल्गे ब्लूम हो जाने की वजह से, यानी कि एल्गे की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से पानी में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है और हमारी मछलियाँ प्रॉब्लम में आ जाती है। अब अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारी छोटी छोटी नाजुक नाजुक मछलियाँ सांस कैसे लेगी, ख़ास तौर पे रात को।
अगर रात को ऑक्सीजन की, देखिए रात को ज़्यादा करके ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं हमारे तालाब में, प्लैंक्टन्स होते हैं, इसके अलावा हमारी मछलियाँ होती है, ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है ना रात को ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर कि जब हम रात को सोने जाते हैं ना तो रात को सब कुछ ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब हम सुबह में उठ के देखते हैं ना तो सुबह में बहुत सारी मछलियाँ हमें मरी हुई दिखाई देती है। ये ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, रात को ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मछलियों को प्रॉब्लम होता है सांस लेने में और वो दम तोड़ देती है और बेचारी मर जाती है। इसीलिए इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोल में रखने के लिए आप एलगे कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हो। एलगे कंट्रोलर आपको amazon.com पर और feedwale.com पर मिल जाएगा। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको आपको, अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है तो आपको आधी बोतल लेना है, यानी कि आधा लीटर लेना है 500 ml। ठीक है, एक बाल्टी में पानी लेना है, बकेट में पानी लेने के बाद आप इसको 500 ml मिक्स कर सकते हो पानी में, और मिक्स करके आपको तालाब में इसको चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देना है। ये हो गया डोसेज 1 एकड़ के लिए। अगर आपका आधे एकड़ का तालाब है तो आपको 250 ml यूज़ करना है। मैंने आपको एक मेजरमेंट अंदाजे से बता दिया, तो आप अपने तालाब के हिसाब से इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो। और इसको डालने के लिए बेहतर टाइम ये होगा कि आप इसे दोपहर में 11 या 12 बजे के टाइम पे डालिए या 1 बजे के टाइम पे डालिए। उस टाइम ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर सवाल करेंगे कि जब मछलियाँ पानी में है तो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो क्या? तो जी हाँ, जब आपकी मछलियाँ पानी में है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये बिल्कुल सेफ़ है, आपकी मछलियों को कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। अब बायोफ्लॉक वाले ये पूछेंगे कि बायोफ्लॉक के लिए इसका डोसेज क्या होगा? तो बायोफ्लॉक में आपको इसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप बायोफ्लॉक में इसको इस्तेमाल करोगे तो ये आपके फ्लॉक को मार देगा। और वैसे भी अगर आपके बायोफ्लॉक के टैंक्स में एल्गे ज़्यादा जमा हो गया है तो पॉसिबली चांसेस है कि आपका जो फ्लॉक है वो गया। ठीक है, फ्लॉक बराबर नहीं होगा, इसी वजह से प्रॉब्लम होता है बायोफ्लॉक के टैंक्स में। सबसे बेस्ट ये होगा कि आप पानी चेंज कर दो, पानी चेंज करके आप FCO बना के डाल दो। सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए ये होगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप पानी चेंज नहीं कर सकते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 ml इसको यूज़ कर सकते हो 10,000 लीटर के हिसाब से। 10,000 लीटर के टैंक के लिए आपको एक बाल्टी में, बकेट में पानी लेना है। पानी लेके 20 ml आपके लिए काफ़ी होगा। 20 ml डाल के आपको उसको चारों तरफ टैंक में डाल देना है। लेकिन रेकमेंड ये करूँगा मैं कि आप बायोफ्लॉक का अगर टैंक है तो ज़्यादा करके आप पानी चेंज करके FCO बना के डाल दो, वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। थैंक यू।